हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए पोइट्री लेके आऊँगी, तो मैं आ चुकी हूँ। ये पोइट्री लेके जो शेक्सपियर का है, मैं शेक्सपियर का सोनेट में बोलूँगी, शेक्सपियर सोनेट 18 आज हम लोग पढ़ते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा देखें, भले ही आप लोग इस कोर्स को नहीं कर रहे, फिर भी आप देखें, आप फ़ील करें जो मैंने फ़ील किया है। बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। शेक्सपियर के प्रति आप लोग का जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये कोर्स है, मैं थोड़ा इसका डिटेल दे देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री BEGE 106, ये आता है इग्नू के अंदर, जो कि मैंने लिया है। मैं बता देती हूँ आप लोग को, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। तो मैंने सोचा, जब मैंने शेक्सपियर का ये सोनेट पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए। कुछ ऐसा बुक आपको ओरिजिनल सेंटर से मिलेगा जो कि बहुत ही हेल्प करता है जब आप पढ़ेंगे। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री, ये भी बहुत हेल्प करता है। BEGE है। और ये जो गाइड है, ये मैंने बाहर से ख़रीदा है और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मैं ट्यूशन नहीं ले सकती, तो मुझे अपने से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों मुझे ज़रूरत पड़ रही है पढ़ाई के टाइम में। तो फ़िलहाल आज मैं आपको शेक्सपियर सोनेट का सोनेट 18 आपको पढ़ के सुनाऊंगी और एक एक का हिंदी के साथ डिफ़ाइन करके दिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर, यहाँ मैंने कुछ मीनिंग जो लिख लिया है। मुझे पता है कि आप लोग भी लिखते होंगे जब पढ़ते होंगे, क्योंकि सबका ऑलरेडी पढ़ाई को अगर मिक्स किया जाए तो सब एक ही तरीके से पढ़ते हैं। सुबह उठ के 5 बजे पढ़ना हो या साइड में छोटे छोटे मीनिंग्स लिख लेना हो। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। शैल आई कंपेयर दी टू ए समरी डे। इसमें शेक्सपियर फर्स्ट लाइन में कह रहे हैं, क्या मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन से कंपेयर कर सकता हूँ। रूट विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। समर के दिन में क्या होता है, गर्मी की बात चल रही, तो गर्मी में मई के महीने में चलने वाली हवा कली को उड़ा ले जाती है। और दूसरी खामी समर में, यहाँ पे पोइट जो है खामी बता रहे हैं समर की, उससे कंपेयर तो कर रहे हैं, प्लस खामी भी बता रहे हैं। दूसरी खामी ये कि समर हमेशा के लिए नहीं रहता। समर का एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है, थोड़े दिन के लिए आता है और चला जाता है। तो शेक्सपियर जो ये बता रहे हैं, एंड समर डीलीज हैड all too short a date, sometime too hot, the eyes having shine, and often this gold complexion dimmed। कभी कभी क्या होता है, समर का sometime to shine, कभी कभी इतना ज़्यादा शाइनिंग करता है, इतनी ज़्यादा धूप होती है कि हम सह ना पाए, और कभी इतनी ज़्यादा धूप में पावर नहीं होती है, इतनी रोशनी नहीं होती है जो हम तक पहुंच पाए। तो समर में ये सब खामी है। एंड इवन फेयर फॉर फेयर, सम टाइम डिलीशियस, बाय चांस और नेचर चेंजिंग आ कोर्स अनट्रिमेड। और गर्मी होती है कि एक और ख़ामी इसमें ये है कि गर्मी इतनी होती है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सके, और दूसरी तरफ ये है कि वो कभी भी लाइट तो कभी डिम, इस तरह उसका रोशनी हमेशा नहीं रह पाता, और हर चीज़ हमेशा सुंदर नहीं रहती। इस 2 लाइन में कभी कह रहे हैं हम ये, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, सम टाइम डिलीशियस, बाय चांस नेचर चेंजिंग कोर्स अल्टीमेट। हर चीज़ हमेशा सुंदर नहीं रहती, उसका चार्म कभी ना कभी अचानक या बाय नेचर समय के साथ ख़त्म होता ही है। बट दे इटर्नल समर शैल नॉट फेड, नॉर लूज पोजिशंस ऑफ दैट फेयर थ्रो आउट। पर तुम समर से भी सुंदर हो। कभी किसी की तुलना, मैंने पहले ही कहा था, किसी की तुलना समर से कर रहे हैं कि पर तुम समर से भी सुंदर हो। समर समय के साथ ख़त्म हो जाता है, पर तुम्हारी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नॉर शैल डेथ ब्रेक थॉट वॉन्ट्स रेस्ट इन दिस स्टेट, when in eternal line to time through grossed। और मौत भी तुम्हें अपनी साय में नहीं ले सकती, क्योंकि अगर टाइम ख़त्म हो रहा तो मरने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मौत भी तुम्हें अपने साय में नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा रखूँगा मेरी पंक्तियों में, इसलिए तुम अमर हो, तुम्हारी मौत कभी नहीं हो सकती। जैसे जैसे पोएम लिख रहा हूँ, तुम्हारी खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी हो रही है। कभी किसी को इतनी अच्छे से प्यार से डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइफ्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। जब तक दुनिया में लोग सांस ले पाएंगे, आंखें देख पाएगी, तब तक तुम जिंदा रहोगी।
जब तक लोग इस पोएम को पढ़ पाएंगे तब तक तुम उनकी पंक्तियों में ज़िंदा रहोगे। तो विलियम शेक्सपियर जो है किसी को इतनी खूबसूरती के साथ डिफ़ाइन कर रहे हैं, उनके बी लव्ड हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि वो किसे बोल रहे हैं, तो हम बी लव्ड कह सकते हैं, उसे ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो आशा करती हैं आपको ये सोनेट पसंद आया होगा। अगर सोनेट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पूरा पढ़िए और महसूस कीजिए कि वो अपने बी लव्ड से कितना प्यार करते हैं और उससे एक गर्मी से कंपेयर कर रहे हैं। आपका दिन मैं चाहूँगी शुभ हो, मंगलमय हो। तब तक के लिए बाय बाय। मैं शेक्सपियर का भी पढ़ रही हूँ, तो मैं दूसरे सोनेट के साथ फिर से आऊँगी आप सभी के पास। फ़िलहाल आप इसे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।